प्याज की फसल सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श फसल बन चुकी है। प्याज की 1 किलो पनीरी 1 लाख रुपए में तैयार होती है, जबकि ये 1 एकड़ रकबे पर लगाई जा सकती है। 2 एकड़ में लगाए प्याज 3 माह में कई मिलियंस रुपए तक मुनाफा दे सकते हैं। ये फसल कैसे उगाई जाती है, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल होती हैं, इसकी हिफाजत किस तरह की जाती है और लाखों में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आजकल का जिस तरह का सीज़न चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श फसलें कमाने का, काश्त करने का सीज़न है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर एकड़ों में प्याज काश्त किया गया है। और ये प्याज की फसल ऐसी फसल है कि जिससे आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 3 माह के कम से कम दौरानिए में मिलियंस रुपीज़ कमा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकील खान साहब, जो हर साल इस सीज़न में प्याज की जो है वो काश्त करते हैं और छोटी सी अमाउंट उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद ये 3 महीने में जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो सिर्फ 2 दिन में इस फसल को उखाड़ कर मंडियों में जाकर बेचते हैं। तो अगले दिन इनके अकाउंट में मिलियंस रुपीज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं और फिर उसके बाद ये अगली फसलों की तरफ मूव करते हैं। तो आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्याज की फसल किस तरह काश्त की जाती है, कौन कौन सी खादें डाली जाती हैं, इसका ख्याल कैसे रखा जाता है, किस तरह इसको उगाया जाता है, पनीरी कहाँ से मिलती है और किस तरह ये लाखों रुपए या मिलियंस रुपीस का जो आपको फायदा वो दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मर्दान से। मर्दान से हैं। प्याज की फसल आपने चकवाल में काश्त की हुई, ये क्या बात है? जी, इधर चकवाल आ गया मजदूरी के लिए, ठेके पर लिए ये जमीन। अच्छा, इधर प्याज लगाया, टोटल ये 3 महीने में तैयार हो रहे हैं। प्याज लगाया कब है यहाँ पे? ये 3 महीने पहले तैयार लगाया जी। अच्छा, किस महीने में? यार महीना याद नहीं है, हम लोग का तालीम नहीं है। अच्छा, इतना याद है कि 3 महीने पहले लगाया। 3 महीने में ये तैयार हो रहा है अभी। अच्छा, फिर ये 2 दिन में निकालेगा, मंडी साटेगा, पैसे कमाई करेगा सही, वाह, और वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा। आसान फसल है जी। वाह वाह। अच्छा भाई, ये बताइए कि ज़मीन आपने आधे पे लिया है, तो जिस बंदे से आपने ज़मीन लिया है वो जितनी भी आपका मुनाफा होगा वो आधा मुनाफा उसको चला जाएगा? जी, आधा उसका आधा हमारा है। तो ये तो फिर ठीक नहीं है कि भाई ज़मीनें लेके जागीरदार बन के बैठ जाओ, वो आधी फसल का जो मुनाफा है वो मुफ्त में ले जाए। जी, ये खर्चम सारा आधा है, बिल आधा है, ट्रैक्टर आधा है, हर चीज़ में आधा आधा है। सारा चीज में आधा आधा है। अरे, मालिक आधा दे रहे, आधा हम लोग का है। मजदूरी तो आधा आधा नहीं ना? जी, मजदूरी हमारा है। आज ज़मीन उसका है तो मजदूरी आपका। मजदूरी हमारा है सारा, वो खर्चा सारा आधा है जी। अच्छा, हाँ जी। बिजली का जो बिल है वो क्या, जो कोई ट्यूबवेल लगाया वो पानी के लिए? नहीं, अभी सोलर लगाया, पहले बिजली है, अभी वो बिजली खत्म हो गया। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, लाख रुपए 70,000 आ रहे हैं। अभी सोलर में हो गया। तो वो सोलर भी आधा आधा पे लगवाया? जी, वो मालिक का काम है, होपल खालाद लगाया। अच्छा, ये सोलर मालिक का काम है, अच्छा, वो उसने लगवाया। उसने लगवाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने एरिया पे, कितने रकबे पे आपने प्याज इस दफा काश्त किया है? अब ये हम लोग हो जमीन 10 बीघे, टोटल में हम लोग 10 कनाल लगाया, बाकी टेंडा लगाया, खरबूजा लगाया, टमाटर लगाया, मुख्तलिफ सब्जियां उगाई हुई हैं। सारा सब्जी। तो सबसे ज्यादा मुनाफा प्याज में मिलता है? सबसे ज्यादा मुनाफा प्याज में मिलते हैं। इस साल को अभी रेट थोड़ा कमजोर है, ठीक नहीं है। प्याज में अभी पैदा बहुत है। अभी अभी क्या रेट चल रहा है प्याज का? अभी वो 50-60 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम। तो जब प्याज बाज हम सुनते हैं 300 रुपए भी किलो चला जाता है, ये कब होता है जब प्याज इतना महंगा हो जाता है? ये 2 साल को सही कमाई कर लिया। अच्छा, इस साल थोड़ा हालात खराब है। अच्छा, हाँ, इस साल बिल्कुल रेट नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने जितने भी रकबे पे प्याज काश्त किया है, इसकी जो पनीरी या जो इसकी बीज हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कितने में मिलते हैं, और जितने रकबे पे आपने काश्त किया वहाँ पे कितनी जो तादाद या मिकदार में आपने बीज लगाया हुआ है? जी, 1 किलो ये 1 एकड़ का लग जाएगा। ये 1 लाख रुपए का बीज है। 1 लाख रुपए का बीज? जी, 1 लाख रुपए का बीज है। फिर इसके बाद नाइट्रोपास खाद डाला है, अच्छा, खाद भी डालते हैं साथ? फिर गोल कर पानी में छोड़ दिया खाद। वो तकरीबन इसमें 4 तोड़े खाद डाला है। अच्छा, और जिंक टपके डाला है, इसके पोटाश डाला है, और खुराक इसमें पानी जरिया में इसमें दे दिया। अच्छा, ये जो आप खाद डालते हैं इसमें, ये एक ही दफ़ा डालते हैं या बार बार डालनी पड़ती है? नहीं, ये पहला हो 1 दफा डाला है, फिर पानी के साथ छोड़ कर जा रहे हैं, पानी में डाले है।
ये तकरीबन इसका 1 महीना से खुराक हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। अभी नीचे प्याज बनते हैं, हाइब्रिड प्याज है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कौन सा बीज कौन सा है? बीज का हो अभी सर नाम याद नहीं है, नाम भूल गया। और हाइब्रिड प्याज है। हाँ, हाइब्रिड प्याज, इसका बहुत ज़्यादा नाम है। हम लोग का तालीम नहीं है बस। लेकिन नाम- तालीम नहीं है, लेकिन आप जो पैसे कमा रहे हैं मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। जी, ये बस अल्लाह का फजल है। अरे सुबह शाम मजदूरी काम करते हैं, मर्दान से आगे हम लोग। अच्छा, ये जो प्याज जितने भी हमें नजर आ रहे हैं लगे हुए, ये आपने अपने हाथों से लगाए हैं? जी, अपना हाथों से लगाया। कितना को टाइम लगा ये सारे प्याज लगाने में, पनीरी लगाने में? ये 10 कनाल में हम लोग 3 दिन लगाया, 5 आदमी ने। अच्छा। हाँ, तो ये इतनी तरतीब से कतार अंदर कतार लगे हुए हैं, तो कैसे ख्याल रखते हैं उसका? कोई पहले से कोई खाले शाले बनाते हैं या ये आपको कोई अंदाजा हो जाता है लगाने का? जी, ये पहला ट्रैक्टर में ये नाली बनाएगा, फिर ये नाली सीधा करेगा, फिर इधर बैठ कर लगाएगा। एक एक नाली में एक एक आदमी बैठेगा। अच्छा। ये 10 कनाल प्याज हम लोग लगाया, 5 आदमी, 6 दिन में टोटल लग गया बस। वाह। सर्दियों में लगाया था? सर्दी में लगाया जी। अच्छा, 1 एकड़ में आपने 1 किलो बीज जो आप बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का आ रहा है, वो आपने लगाया है। नाइट्रो जो फास्फोरस आपने खाद डाली है वो 4 बोरियां आपने बताई हैं, तो 8,000 की मेरे ख्याल में एक बोरी है। 8,000 का बोरी, एक बोरी 8,000 के। 8,000 का, तो 4 बोरियां आपने डाली, तो मतलब 32,000 रुपए आपकी खाद के लग गए। जी, इसमें खर्चा सर हो गया तकरीबन 2 लाख से खर्चा हो गया। 2 लाख इस 10 कनाल में हो रहा है। अच्छा, अब इस 10 कनाल में से आपको कितने प्याज, कितने किलो या कितने मन या कितने तोड़े आपको मिल जाएंगे? ये 1 बीघा 300 तोड़े प्याज दे रहे। मतलब 4 कनाल से आपको 300 तोड़े। जी, अगर ये 3,000 का है, अभी खुद हिसाब लगाओ। एक तोड़ा 3,000 का, 3,000 का अगर रेट है, 9 लाख रुपया सीधा सीधा। 9 लाख 1 बीघे का बन रहे हैं। वाह। आराम से बनते हैं। और 2 दिन में ये निकाल कर बन जाएगा। अच्छा, ये तो 1 बीघे का 9 लाख है, आपके तकरीबन 2.5 बीघे हैं, जी, ऐसे ही है ना? 2.5 बीघा हमारा हाँ, प्याज। तो 2 बीघों से हो गए 600 तोड़े 600 तोड़े हो गया। हाँ जी, और 10 कनाल से या 2.5 बीघों से हो गए आपके 750 जी 750 तोड़े। ज़रबे 3,000। अभी हिसाब लगाओ और आगे डाले और माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जी। ये आपके जनाब बन गए 300 ज़रबे 3,000, 9 लाख, और फिर 18 लाख, और फिर ये 24 लाख। 24 लाख बन। तो ये बात तो मिलियंस तक पहुंच गई। जी, ये कितना ज्यादा काम करेगा इतना ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा, कोई मतलब ये तो खादें आप डाल रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज अच्छा लगा रहे हैं हाइब्रिड, कोई और भी तरीका है कि आपकी फसल अच्छी से अच्छी हो? कितना खर्चा ज्यादा करेगा, फसल इतना अच्छा हो रहा है। खाद ज्यादा डालने से? खाद ज्यादा डालेगा। अच्छा, तो ये खाद और ये, अच्छा कुछ स्प्रे भी करते हैं ऊपर? हाँ, इसमें स्प्रे लगा रहे जी। कौन सा स्प्रे करते हैं? ये मच्छर का लगा रहे हैं कि इसका बीमारी का आ जाएगा। इस साल बीमारी नहीं है। अच्छा। इस दफा स्प्रे बहुत कम कर लिया, अच्छा, स्प्रे का खर्चा भी बच गया। बच गया। इस दफा खर्चा बच गया, स्प्रे मैंने नहीं कर लिया खुद। मच्छर से बचाव के लिए क्यों स्प्रे करते हैं? प्याजों को मच्छरों से क्या डर? वो अंदर जाएगा, इस बुक में अंदर चला जाएगा, फिर इसमें बीमारी आ जाएगा। अच्छा हाँ, वो बीमारी से बच जाएगा। ये चूंकि हाइब्रिड प्याज है, तो एक पौधे में जो प्याज लगता है अमूमन कितना को उसका वेट या वजन होता है? ये तकरीबन आधा किलो 1 पाव ऐसे निकलेगा। अच्छा। ये हाइब्रिड प्याज का बड़ा प्याज है। बड़ा प्याज है। अच्छा, मैंने देखा है कि अमूमी तौर पे लोग देसी प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो ज़रा छोटे साइज़ का होता है, तो क्या उसमें भी इतनी बचत होती है या कम होती है? उसमें बचत सर कम है। वो देसी प्याज है, स्वादवान। वो घर का रखेगा, वो 6 महीने तक खराब नहीं हो जाएगा। ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये हाइब्रिड प्याज है। अच्छा, ये मसला है। वो जो देसी प्याज है वो जल्दी खराब नहीं होता, मगर ये जल्दी खराब हो जाता है। कितने अरसे में खराब हो जाता ये है? सलाद के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। ये तकरीबन हो रहा है महीने तक गुजारा करेगा। अच्छा, ये प्याज जो आपने उगाया हुआ है ये सलाद के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या खाने बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता? अंडी सालन? अंडी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, सलाद के लिए। ये 1 महीना है। ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पैसों के लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ। वो देसी प्याज है, वो पैदावार कम है, इसका पैदावार बहुत ज्यादा है। तो उसकी कीमत ज्यादा होगी फिर? वो तकरीबन 20-25 हजार का किलो मिलते हैं। 1 लाख रुपए के 1 किलो है। अच्छा। इतना फर्क है इसमें। तो हाँ। ये बीज कितने का मिला? 1 लाख रुपए का बीज तो वो 1,25,000 का? नहीं, वो खाली 25 का मिलते। और देसी प्याज किलो बीज 25,000 का मिलते। अच्छा, ये- इतना फर्क, मतलब 75,000 का फर्क। 75,000 का। ये चीज है हाइब्रिड, इसका पैदावार बहुत ज्यादा है। अब ये सारा लोग ये लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। वो घरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसका वो ये, रखते हैं आदमी घर के लिए। अच्छा इसका ये भी मतलब है कि ये हम ज्यादा दूर दराज इलाकों में नहीं बेच सकते, मकामी तौर पर ही इस्तेमाल होगा। हाँ, इधर इस्तेमाल हो रहा है बस।
अच्छा, चकवाल की ज़मीन में आपने आके काश्त की है, यहाँ का पानी कैसा है, कैसा कोई जायका प्याज का बनता है? इसका जायका अच्छा है, पानी अल्लाह का फजल है, इधर चकवाल का बहुत अच्छा पानी है। बहुत लोग आ रहे हैं इधर मजदूरी के लिए, सारा इधर पठान बैठा है। अच्छा, ठेके पे लेकर? ज्यादा ठेकों पर है ज़मीन, ज्यादा हाथ पर है, ज्यादा लोग तीसरे पर लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो क्या होता है तीसरा? तीसरा हिस्सा खर्चा सारा मालिक का है, अच्छा, काम इसी का है, इस पर खर्चा नहीं है। फिर तीसरे हिस्से में आधे हिस्से में आधा आधा खर्चा है मालिक का, बीज आधा, ट्रैक्टर आधा, बिल बिजली का आधा, खाद आधा, सारा कुछ आधा है। तो ये प्याज बेचते कहाँ पर हैं आप? ये चकवाल में जा रहे हैं, पिंडी में जा रहे हैं, मंडी में खुद जाके बेचते हैं? खुद बेचेगा जी। अच्छा, ये जो आपके प्याज मतलब अभी थोड़े ही दिनों तक आप इसको उखाड़ना शुरू, अभी भी उखाड़ सकते हैं वैसे? जी जी, अभी तैयार है बस। तो उखाड़ क्यों नहीं रहे वैसे अभी? अभी रेट इस दफा थोड़ा लांझे में, रेट सही नहीं है। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं कि रेट अच्छा लग जाए फिर उखाड़ें? फिर निकालेगा। लेकिन ये मैक्सिमम कितना वर्षा ज़मीन में रह सकता है रेट के चक्कर में? ये तकरीबन रह जाएगा 1.5 महीने तक और गुजारा करेगा इधर। कितना धूप ज्यादा हो जाएगा, गर्मी पर ये खराब हो रहे हैं। तो 1.5 महीना तक अभी मजीद भी अगर आप रेट के चक्कर में इसको अंदर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो क्या उस 1.5 महीने में खर्चा नहीं आपको पड़ेगा, खादें पानी, और फिर इसका साइज भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये कितने जमीन में और निकलेगा 1 महीना टाइम में, फिर ये और बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर ये पैदावार हम ज्यादा हो जाएगा। अभी अभी हम तैयार है, अभी टोटल इसमें 10 दिन और लग जाएगा, बस फिर शुरू करेगा। और रेट नहीं है इस दफा। अच्छा, चले, रेट से काम खराब है। रेट तो किस्मत की वजह से भी लगता है, लेकिन ये है कि ये एक अच्छा कारोबार हो सकता है कि जो बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं या जो लोग जो हैं वो काम का शिकवा करते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, बेरोज़गारी है, तो वो ज़मीन लें और फसल उगाएं और 3 महीने में ही इतने पैसे कमा लें कि पूरा साल फिर आप छुट्टियों गुजारें। जी, इज्जत का काम है बहुत ज्यादा, बहुत इज्जत वाला काम है। अपना घर में काम करो, बस इधर कभी थक जाएगा, घर जाओ आराम करो। हाँ, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती मालूमात हमें दी हैं, थैंक यू। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं जी कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो है वो ज़्यादा तालीम तो नहीं है, मगर वो मेहनत और मुशक्क़त करके सिर्फ 3 माह में एक बड़ी शानदार फसल इन्होंने मुंतखब की हुई है प्याज की, और उस पर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 महीने में ही मिलियंस रुपीज़ कमाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने हिसाब लगाया है तो इनका 3 महीने का जो बजट वो 24 लाख रुपए बनता है माशाल्लाह। तो वो कमा के ये पूरा साल जो है चाहें तो और फसलें काश्त कर लें, लेकिन अगर चाहें तो ये छुट्टियां भी जो है वो गुजार सकते हैं। तो ऐसे लोग जो शिकवा करते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, काम धंधा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए ही ये वीडियो हमने बनाई है कि आप देखिए, अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्याज की फसल के काश्त के हवाले से तमाम तर जो अहम मालूमात हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी और आपको ये आइडिया भी इंशाल्लाह पसंद आएगा और अगले साल जनवरी में आप भी प्याज काश्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।